चाहते हैं तो जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, आपको लगातार लड़ना पड़ेगा। चाहे अपने से बड़ा हो या अपने से छोटा हो, परिस्थितियां कठिन हो या सरल हो, आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। अगर संघर्ष नहीं कर पाएंगे तो आप मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। कोरोना का काल था, बहुत सारे व्यापारियों ने अपने व्यापार बदले, लेकिन जिन्होंने धीरज रखा और कंसिस्टेंसी रखी, उन्होंने उतने समय सिर्फ निर्वाहन किया, सिर्फ उतने समय के पुरुषार्थ के कारण आज वो अपने मार्केट के किंग हैं। आप क्या करते हैं? छोटा मोटा काम हो या कठिन काम हो, आप डर जाते हैं, कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस लूज। फिर सेकंड फेस आता है कि हर्डल्स हैं, और फेस आता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, बड़ा कठिन है। इन सारी चीजों से हट करके नीतिकार कहते हैं कि आपको जूझना चाहिए। वही पेड़ सालों साल फल और छाया दे पाता है, वही पेड़ पेड़ संज्ञा को प्राप्त हो पाता है जो तूफानों में टिका रहता है। और जो तूफानों में टिके नहीं, वो गिर गए तो क्या। हर गर्मी के मौसम के पहले एक बार तेज तूफान आता है, बहुत सारे पेड़ों के फूल झड़ जाते हैं, बहुत सारे पेड़ों के फल झड़ जाते हैं, कई पेड़ ही झड़ जाते हैं। जो टिके रहते हैं वही फल दे पाते हैं। तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा। और अगर आप मार्केट में टिके हो, अगर आप टिके हो तो ये चीजें आपको मिल पाएंगी। परिस्थितियां विपरीत हों तो घबराना नहीं, मनस्थिति को उसके अनुरूप करना है। काम चाहे कैसे भी हो, आज की नीति कह रही है, काम चाहे कैसे भी हो, छोटे हो या बड़े हो, कठिन हो या सरल हो, जीवन के किसी भी मोड़ पर कभी भी हार मत मानना। कठिन हो, सरल हो, छोटे हो, बड़े हो, आपके बस के हो, आपके बस के बाहर हो, कभी हार मत मानना। अगर आपने हार मान ली तो यू विल बी फेलियर। डटे रहो, डटे रहो, आखिरी बॉल तक मैच में डटे रहो। परिस्थितियां बदलेंगी, एक दिन ऐसा भी आएगा कि परिस्थितियां भले ही आपकी विपरीत हो, प्रकृति आपके अनुरूप होगी। बहुत तेज गर्मी है, लू जैसी गर्मी हवा चल रही है, लेकिन बादल आ गए, प्रकृति ने आपका साथ दे दिया। ये दिन आएंगे, लगातार परिश्रम करने वाले एक दिन जरूर सफल होते हैं। कंसिस्टेंसी रखें, अपने परिश्रम में कंसिस्टेंसी रखें। आज ये नीति इसलिए कह रहा हूं, एग्जाम्स होते हैं, बिजनेस का मौसम आता है, अथवा कोई और सामाजिक व्यापारिक दृष्टिकोण की चिंतन होता है, सबसे पहले व्यक्ति सोचता है कि यार हार गए तो। बिल्कुल ना घबराएं, जीवन के हर मोड़ पर कभी भी हार ना माने। जो हार मान जाते हैं वो कभी सफल नहीं हो पाते। लेट गो करना और क्विट करना दोनों में अंतर है। एक शब्द आता है लेट गो, चलो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, इस बार अपन नहीं कर पाए, चलो अगली बार और परिश्रम करेंगे। ये लेट गो है, ये लेट गो है। आज के बाद इस स्ट्रीम पर, इस विषय पर अपन कोई काम नहीं करेंगे, मैं वापस लेता हूं अपने आप को, आई क्विट। लेट गो और क्विट करने में अंतर है। किसी भी चीज को लेकर क्विट ना करें, किसी भी चीज को लेकर क्विट ना करें। लाइफ जो आपकी है वो परीक्षा तो लेगी। ऊंचाइयों को छूना है तो जंप तो उतनी ऊंची लगाना पड़ेगी। देखो, आप एक नारियल के पेड़ से पुरुषार्थ सीखो। कोई भी नारियल के पेड़ के जो फल होते हैं जिसमें पानी भरा होता है, कौन सा किसान है जो टुल्लू पंप लगाता है और यहां से वो टुल्लू पंप से पानी ऊपर चढ़ाता है पेड़ में। पेड़ की जड़ में पानी दिया जाता है, लेकिन वो जड़ एक एक बूंद को, एक एक कतरे को कैसा ऊपर लेके जाती है, नारियल के फल में भरती है। और ऐसा भरती नहीं है, उसका स्वाद अमृत जैसा कर देती है। ये कौन कर पाता है? ये उस पेड़ की हिम्मत कर पाती है। सोचो, आपके लिए तो पानी बाजू में नल से खोल करके भरना मुश्किल हो जाता है। फोन करोगे जोमेटो, भैया एक बोतल पानी चाहिए, ना पानी छानना है ना कुछ करना है, बस अपन को तो हाथ पर चाहिए। पेड़ से पूछो कितना परिश्रम करता है, वो हार नहीं मानता।
वो पेड़ हार नहीं मानता, उसको पता है कि ये मेरा कर्तव्य, मेरा काम है, निरंतर परिश्रम करूंगा तो एक दिन मैं जरूर अपने फलों को पानी से भर सकता हूँ। डालते आप सामान्य पानी ही हो, लेकिन मिलता मिनरल वाटर जैसा मीठा पानी। नाली का पानी भी डालोगे अगर, तो भी वो नारियल का पेड़ आपको मीठा पानी देगा। कैसे देगा? कैसे देगा? ये उसका पुरुषार्थ है। ध्यान रखना, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते। आप जिस भी फील्ड में हो, रास्ते कभी खत्म नहीं होते। अगर कोई बच्चा नीट करने यहाँ कोटा आता है, एमबीबीएस की तैयारी करता है, आईआईटी की तैयारी करता है, और एक दो बार नहीं निकला, वो सोचता है कि अब तो जिंदगी किसी काम की नहीं, चलो मर लेते हैं। अरे क्यों घबरा रहे हो? अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए हो तो आपके पास आयुर्वेद का फील्ड है। आप कहीं जाके टीचर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, पैसा और नाम तो कमाना है। दो ही चीज की चाह है जिंदगी में लोगों को, एक नाम और एक पैसा। जोकर बन के कमा लो तो कमा लो, शेफ बन के कमा सकते हो तो कमा लो, डॉक्टर बन के कमा सकते हो तो कमा लो, इंजीनियर बन के कमा सकते हो तो कमा लो। ये ना सोचे कभी कि रास्ते खत्म हो चुके हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। आप हिम्मत ना हारें तो आप कभी नहीं हारेंगे, कभी नहीं हारेंगे। लगातार परिश्रम करने वाले एक दिन जरूर सफल होते हैं। मैं ये बोल सकता हूं कि दुनिया में अगर सबसे कोई गंदी राइटिंग वाला व्यक्ति होगा तो उसका नाम आदित्य सागर जी था। 3rd क्लास नहीं, 10th क्लास राइटिंग थी कि हम लिखें और हम ही बाँचें। हम लिखे और पेपर के समय भी हम, मैडम बोले क्या लिखा था, हम बताते थे कि ये लिखा है। इतनी गंदी राइटिंग, चाहे हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो। लेकिन मैंने निर्णय किया कि ये कमी है, इसको दूर करना है, लगातार परिश्रम करना है। मैंने 10 साल लगातार 20 पेज लिखे पर डे। तो 20 पेज हर साल लिखे हैं, हर दिन लिखे हैं, तो 20 पेज लिखते लिखते राइटिंग तो बदलेगी। और अभी भी मैंने एक बुक मंगवाई है उसमें राइटिंग ठीक करने के लिए, कि मुझे और अच्छी करना है। मेरे से कहा अच्छे से बनाते नहीं बनता, मेरा हा अच्छा नहीं बनता, मुझे प्रॉपर बनाना है। लोग बोले कि टाइपिंग की हुई है, आता तो मुझे भी है, लेकिन ऊंचाइयों छूने के लिए निरंतर अपडेटेड रहना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि जीवन में कभी हार ना देखना पड़े, परिश्रम करो बस। पीछे पीठ पीछे कौन क्या कर रहा है, बैकफायर क्या चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। बस आप तो अपनी चाल पर ध्यान रखो, मंजिल है, उस मंजिल को देखो। वो जो रेड रिबन दिख रहा है उस पर ध्यान दो। वो जो कॉलेज में हेड सेरेमनी होती है, कैप सेरेमनी होती है, वो ब्लैक कैप निकाल करके फेंका जाता है, आप तो वो देखो। ये मत देखो कि कितने एग्जाम्स में क्या नंबर आ रहे हैं। हमारा टारगेट वो है। लोग कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, बिल्कुल गलत बात है। डर के आगे डर ही है, जीत तो जीत के आगे ही है। हार के आगे तो हार ही मिलेगी ना, जीत कहां से मिलेगी? डर के जियोगे तो डर ही मिलेगा, चढ़ के खेलोगे तो चढ़ के खेलोगे। वही पिच होती है कि एक टीम 100 रन पे ऑल आउट हो जाती है, बोले पिच खराब है, बॉलर्स पिच है। और वही पिच है, अगली टीम 100 रन को 10 ओवर में बना करके मैच खत्म कर देती है। अब बॉलर्स पिच कहां गई? जो सोच लेता है कि मैं हार रहा हूं तो वो हारता है, जो सोच लेता है कि मैं जीतूंगा तो वो जीतता है। ध्यान रखना, तैरना सीखना है तो पानी में उतरो, किनारों में खड़े होकर के कोई गोताखोर नहीं बनता। तैरना है तो पानी में उतरो, जीतना है तो आप परिश्रम करो। हार का डर दिमाग से निकाल दो कि मैं हार जाऊंगा। दिमाग को जैसा आप फॉर्मूला देंगे, जैसा आप इंस्ट्रक्शन देंगे, दिमाग वैसा ही चलेगा। जीवन में जो कुछ भी हो रहा हो उसको ये मत मानो कि गलत हो रहा है। कुछ चीजें अच्छे के लिए भी होती हैं, कुछ चीजें अच्छे के लिए भी होती हैं। 10 दोस्त मिलकर के एक बार एक खेत में पार्टी के लिए गए, और पार्टी के लिए गए, उन्होंने गक्कड़ पार्टी वगैरह बनाई, और एक झोपड़ी में जाके सभी लोग बैठ के खाने लगे। तेज तूफान, आंधी, बिजली कड़क रही थी, बार बार उस घर के आसपास बिजली गिर रही थी। एक साधु महाराज निकले, उन्होंने बोला कि तुम्हारे बीच में कुछ कोई पापी है, उसके कारण सब मरेंगे, या एक पुण्यात्मा, उसके कारण सब बचेंगे। तो वो लोग कहते मतलब, बोले अगर एक जन वहां पेड़ के वहां चला जाए, आप लोगों में से जो जिसके पापी होगा वो मर जाएगा, बाकी सब बच जाएंगे। दोस्तों ने निर्णय किया कि जो मरेगा तो मरेगा,
उस घर को बाकी 9 लोग संभालेंगे, कुछ तो बचेगा। एक एक करके सभी पेड़ की तरफ गए और आए, बिजली पेड़ में नहीं गिरी। 9 लोग बच गए, बचा एक। समझ गया कि मैं ही पापी हूं। वो पेड़ के पास गया, बिजली घर में गिर गई। बिजली घर पे गिर गई, 9 मर गए, एक बचा। कई बार लगता है अपन को कि अपन हार की कगार पर हैं, लेकिन आपको लगता है कि